च 15 एपिसोड 15। वही सामने से कुछ कहा जाता है जिसे सुन रानी जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, और टाइम लगेगा, और कितना टाइम, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस इंसान ने मुझ पर हाथ उठाया है, उसे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, और मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। जितनी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उतनी ही तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ये बात मत भूलना, और जो करना है जल्दी करो। और मायरा के बारे में सोचो, अगर कल उस सुरेश ने ये अनाउंस कर दिया कि उसका सहगल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है तो बहुत कुछ बिगाड़ जाएगा, सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो मुझे ही उस अनामिका को मारना होगा, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। अब आगे वही सामने से कुछ कहा जाता है, उसे सुन रानी जी चिल्लाते हुए बोलती है, इंतजार इंतजार इंतजार, और कितना इंतजार, नहीं होता मुझसे अब बर्दाश्त, अब मैं और नहीं सहूंगी, और तुम बस बैठे रहो अपने हाथ पर हाथ रखकर, और अब मैं जो करूंगी तो कोई नहीं रोक पाएगा अब मुझे। ये बोल वो कॉल कट कर देती है और गुस्से में बोलती है, मुझे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बस इस इंसान की वजह से मैं अपने मकसद से इतनी दूर हूँ, नहीं लेकिन अब नहीं, मैं अब उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत इंतजार किया है मैंने, बहुत लोगों की आहुति दी है, अब उनका बलिदान मैं बर्बाद तो नहीं होने दे सकती हूँ ना। माफ़ करना बेटा, लेकिन तुम्हारी मौत तो बहुत पहले ही लिखी गई है, और अब मैं तुम्हें सब तकलीफ़ों से मुक्त कर दूंगी। इसके साथ उसके चेहरे पर अलग ही शैतानी चमक दिख रही थी। तभी वो किसी और को कॉल करती है और सामने से कोई बोलता है, मैडम बहुत टाइम बाद आपका फ़ोन, बताए किसका काम तमाम करना है। वही ये सुन रानी जी बोलती है, हाँ मैं एक लड़की की फ़ोटो भेज रही हूँ, उसे मारना है, और तुम जानते ही हो इस बार भी उसकी मौत खुद खुशी लगनी चाहिए, मैं तुम्हें उसका एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। सामने वाला इंसान बोलता है, आपका काम हो जाएगा, बस आप हमारी शर्तें जानती ही है। तो रानी जी बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये बोल वो कॉल कट कर देती है और बेड पर बैठ जाती है और हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मायरा एक क्लब के प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी, उसके साथ कुछ लड़के और लड़की भी बैठे हुए थे, वो सब ड्रिंक कर रहे थे, तो कोई स्मोक, वही कुछ के हाथों में इंजेक्शन थे। ये सब कहने को तो बड़ी बड़ी फैमिली से थे, लेकिन इनकी नाइट लाइफ अलग थी। भले ही ये तो दिन में बहुत बड़े सोशलाइट रहते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा तो रात में सामने आता है, जहाँ ये सब अयाशी किया करते थे। वही हर कोई किसी ना किसी को किस कर रहा था। वही मायरा भी दो लड़कों के बीच बैठी हुई थी। आज जो भी हुआ था उससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए यहाँ आ गई थी और यहाँ एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी ये कदम उसका खुद की बर्बादी की तरफ था। लेकिन कैसे, ये तो बाद में ही पता चलेगा। वही लंदन में मानस बेचैनी से अपने कमरे में घूम रहा था। थोड़ी देर पहले ही तो उसकी बेचैनी कम हुई थी, लेकिन वापस ये बेचैनी अलग थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करता है और बिना सामने वाले की बात सुने वो ऑर्डर देते हुए बोलता है, उसका ख्याल रखना, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये बोल वो कॉल कट करता है और खुद से बोलता है, हे भगवान मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होने चाहिए। ये बोल वो वापस से बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य को नींद नहीं आ रही थी, उसे घबराहट सी हो रही थी। वही वो बेड पर लेटे हुए ही परेशान हो जाता है और उठकर बैठ जाता है और अपने पास सो रहे दक्ष को देखने लगता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। दक्ष को देखकर ही उसे थोड़ी शांति मिल रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। वही अनामिका के अपार्टमेंट का गेट धीरे से खुलता है और अंधेरे में कुछ कदम अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। ये 5 लोग थे जिन्होंने अपने आप को अच्छे से कवर किया था, उन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। वो धीरे धीरे अंदर आते हैं और आखिरी वाला इंसान गेट को अंदर से बंद करता है और वो लोग घर में अनामिका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अनामिका के साथ वो कुछ और भी ढूंढ रहे थे और वो लोग हर चीज़ इधर उधर फैला रहे थे। वही उनमें से एक इंसान अनामिका को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाता है। वहाँ आते ही उस इंसान को अनामिका ज़मीन पर सोई हुई दिखाई देती है। वो इंसान धीरे से बैग के पास जाता है और वहां से एक तकिया उठाता है और अनामिका की तरफ बढ़ जाता है। वही इन सब से बेखबर अनामिका आराम से सो रही थी। वही वो इंसान अनामिका के पास पहुंच गया था और बिना कोई मौका दिए वो उस तकिए को अनामिका के मुंह पर रख देता है और दबाने लगता है। वही अनामिका को जब सांस लेने की तकलीफ होती है तब जाकर उसकी आंख खुलती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। वो अपने हाथ पैर मार रही थी खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे याद रहा था कि आज ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ महसूस होता है। वो उसे पकड़ लेती है और बिना किसी चीज पर ध्यान दिए उससे सामने वाले इंसान के सर पर मार देती है। वही अनामिका के हाथ में वो फोटो फ्रेम ही थी जो सोते वक्त उसके साथ थी। वही हमला करने से वो फ्रेम टूट जाती है और कांच उस इंसान के सर पर घुस जाता है, जिससे वो अनामिका से दूर जाकर गिर जाता है।
इसके साथ उसकी चीख निकल जाती है और वो उससे दूर गिर जाता है। वही अनामिका जब खुद को फ्री पाती है तो खुद की सांसों को काबू करने की कोशिश करती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में अभी भी वो टूटी हुई फ्रेम थी, उसके कुछ कांच के टुकड़े अनामिका के हाथ ही भी चुभ रहे थे। वही अनामिका उस फ्रेम में से उस फोटो को निकाल लेती है और उसे अपने लोवर की जेब में रख लेती है। लेकिन अभी भी वो लंबी लंबी सांस ले रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करके उसकी नज़र सामने तड़प रहे इंसान पर जाती है। लेकिन अनामिका में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ अभी यहाँ से जैसे तैसे निकलना था। वो हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने अपने आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसे जैसे तैसे करके गेट तक पहुंचना चाहती थी। वो धीरे धीरे अपने आसपास रखी चीज़ों का सहारा लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी कोई पीछे से उसके बाल पकड़ लेता है। उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। वही अनामिका की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे। वही वो इंसान अनामिका के बाल पकड़कर वहां की दीवार पर दे मारता है, जिससे अनामिका की चीख निकल जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। वही तभी 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और उनके सामने अनामिका, जिसके सर से खून निकल रहा था। वही उन चारों में से एक इंसान बोलता है, 5वां कहाँ है? वही पहला वाला इंसान बोलता है, ये लड़की ने उस पता नहीं क्या मारा जिससे वो अंदर ही कमरे में पड़ा हुआ है। दूसरा इंसान बोलता है, ये लड़की, इसके जड़ ही हाथ पांव चलते हैं ना रोक, अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता है। अब ये बोल वो चारों अनामिका की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही अनामिका अपना सर पकड़कर डर से पीछे खिसकने लगती है और रोते हुए नहीं में सर हिला रही थी। वो उनसे बोलती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए ले जाए, अगर आपको पैसे भी चाहिए तो मैं आप जितने पैसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ मत करिए। वही उन चारों में से जो सबसे आगे था वो हंसते हुए बोलता है, तू हमें उतना नहीं दे पाएगी जितना हमें तुझे मारने के लिए दिया गया है। अब देख शांति से हमारे पास, आज हम तुझे अच्छी मौत दूंगा, वरना तू जितनी देर करेगी उतनी ही तेरी मौत भी दर्दनाक होगी। लेकिन वही अनामिका डरते हुए पीछे खिसक रही थी और ना में अपना सर हिला रही थी और रोती जा रही थी। वही वो लोग धीरे धीरे अनामिका की तरफ बढ़ रहे थे। वही आदित्य की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई अपना बहुत तकलीफ में है और उससे बहुत दूर जाने वाला है। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो दक्ष के आसपास तकिया लगाकर वहां से बाहर आकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। अब जाकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। वो खुद से बोलता है, कौन है मेरा अपना जो तकलीफ में है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वो ये बोल अपनी आंख बंद कर लेता है। वही अपनी आंखें बंद करते ही उसके सामने अनामिका का चेहरा आ जाता है। ये देख वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है और अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे हो क्या रहा है? नहीं, सब ठीक है। ये बोल वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ कोई अंधेरे में किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वाला फोन नहीं उठा रहा था। वही वो खुद से बोलता है, उठाओ उठाओ, फोन उठाओ, कहीं ज्यादा लेट ना हो जाए, हम उसे खो देंगे। वही कॉल कट हो जाता है। वही दोबारा कॉल कनेक्ट होता है। ये देख वो इंसान तुरंत बोलता है, जल्दी करो, उस औरत ने किसी को उसे मारने का ऑर्डर दिया है, हमारे पास टाइम कम है। ये बोल वो तुरंत कॉल कट करके वो सिम तोड़कर वॉशरूम में फ्लश कर देते हैं। वही दूसरी तरफ ये फ़ोन किसी और ने नहीं, समर ने उठाया था। वो अभी फ्रेश हो रहा था इसलिए उसे टाइम लग रहा था, लेकिन सामने वाले की बात सुनकर उसके पैर डगमगा जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। वो तुरंत अपना फोन लेकर बाहर भागते हैं। वही हॉल में सितारा और कार्तिक शांति से बैठे हुए थे। वही समर बिना आसपास किसी चीज पर ध्यान दिए मानस के कमरे की तरफ भाग पड़ता है। वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। वही उसे ऐसे हड़बड़ाते हुए जाते देख कार्तिक और सितारा को भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं और वो लोग देखते हैं कि समर मानस के कमरे के बाहर खड़ा था और गेट बजा रहा था। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं तब तक मानस ने अपने रूम का गेट खोल लिया था। वही समर हड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई उनका फोन आया था, गुड़िया खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। वही ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। कार्तिक आगे आता है और समर को पकड़कर बोलता है, साफ साफ बोलो क्या हुआ गुड़िया को। वही समर सब बता देता है। वहाँ ये सुन सब परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें गुड़िया की चिंता हो रही थी। वही मानस बिना ज्यादा कुछ सोचे अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। जब सामने से कॉल रिसीव होता है तो मानस बिना कुछ सुने तुरंत बोलता है, मैंने कहा था ना गुड़िया का ध्यान रखना, तुम सब कर क्या रहे हो। वही सामने की तरफ कुछ गार्ड्स थे, उन्हें मानस की बात समझ नहीं आती है इसलिए वो बोलते हैं, लेकिन सर हम मेमो के अपार्टमेंट के बाहर ही है और अपार्टमेंट की लाइट बंद है और सब शांत लग रहा है। वही मानस चिल्लाते हुए बोलता है, जरूरी नहीं जैसा हमेशा दिखे वैसा ही हो, जाओ तुरंत गुड़िया के अपार्टमेंट में, अगर गुड़िया को कुछ भी हुआ तो तुम सब खुद को ही मार लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
वही ये सुन बॉडीगार्ड तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। वही वो आदमी जिस पर अनामिका ने हमला किया था उसने भी बहुत हद तक अब खुद को संभाल लिया था। वो भी बाहर आ जाता है अपने दोस्तों के पास और अनामिका को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, अब रुक, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, तेरे पर तो मैं ही कटूंगा। ये बोल वो पांचों अनामिका की तरफ बढ़ जाते हैं। वही अनामिका जमीन में गिरी हुई ही पीछे खिसक रही थी। वो अपने आसपास ही देख रही थी, शायद उसे कुछ मिल जाए, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं था। तभी उसका ध्यान अपने पीछे जाता है जहां बालकनी थी। ये देख उसका दिमाग दौड़ता है। वो देखती है उनके पास अभी भी मौका है, इसलिए वो तुरंत थोड़ी हिम्मत करके खड़ी होती है। वही वो पांचों लोग देख रहे थे और उस पर हंस रहे थे, जैसे कह रहे हो भागना है चल भाग कर दिखा। वही अनामिका अपनी जगह से खड़ी होती और तुरंत बालकनी की तरफ भागती है। वही वो लोग भी अनामिका के पीछे बालकनी के पास भागते हैं, लेकिन तब तक अनामिका ने गेट बंद कर लिया था। वही वो लोग बार बार बालकनी के गेट को पीट रहे थे, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उनमें से एक आदमी वहीं पड़े वास को उठा कर बालकनी के गेट पर जोर से मरता है, जिससे कांच का गेट टूट जाता है। वही ये देख अनामिका डर जाती है। वही वो आदमी आगे आता है जिसको अनामिका ने मारा था। वो अनामिका की गार्डेन को पकड़ लेता है। वही अनामिका को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही वो इंसान अनामिका को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। वही अनामिका की आंखें बंद थी और वो नीचे गिर रही थी। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से होकर निकल जाती है। उसे अपनी दूसरी जिंदगी का मतलब समझ नहीं आता है। वो बिना अपना बदला लिए जा रही है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। वही वो लोग भी अनामिका के पीछे बालकनी के पास भागते हैं, लेकिन तब तक अनामिका ने गेट बंद कर लिया था। वही वो लोग बार बार बालकनी के गेट को पीट रहे थे, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उनमें से एक आदमी वही पड़े वास को उठाकर बालकनी के गेट पर जोर से मरता है, जिससे कांच का गेट टूट जाता है। वही ये देख अनामिका डर जाती है। वही वो आदमी आगे आता है जिसको अनामिका ने मारा था। वो अनामिका की गार्डेन को पकड़ लेता है। वही अनामिका को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही वो इंसान अनामिका को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। वही अनामिका की आंखें बंद थी और वो नीचे गिर रही थी। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से होकर निकल जाती है। उसे अपनी दूसरी जिंदगी का मतलब समझ नहीं आता है। वो बिना अपना बदला लिए जा रही है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। अब आगे वही दूसरी तरफ पांचों लोगों का ध्यान सिर्फ अनामिका पर था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ बॉडीगार्ड गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो बिना देर किए दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो लोग तुरंत अपनी नज़र अनामिका को ढूंढने के इधर उधर दौड़ाते हैं। तभी उनमें से एक की नज़र बालकनी पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि वो गुंडा अनामिका की गार्डेन दबाकर बालकनी से नीचे गिरा रहा था। ये देख वो बॉडीगार्ड उस तरफ भागता है। उसके ऐसे भागने से बाकी सब का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। वो लोग भी तुरंत बालकनी की तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तब तक उन्होंने अनामिका को गिरा दिया था। ये देखकर तो हर एक बॉडीगार्ड का दिल बैठ गया था। वो लोग तुरंत एक्शन में आए। उन बॉडीगार्ड ने तुरंत पांचों को पकड़ लिया, लेकिन जो बॉडीगार्ड आगे था वो तुरंत बालकनी ने नीचे अनामिका को देखने के झांकता है तो उसकी जान में जान आती है और वो तुरंत वहां से उन पांचों को पकड़ कर ले जाता है। वही वो पांचों को तो समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या और ये लोग हैं कौन। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे छूटने के लिए, लेकिन सब बेकार था। वही बालकनी का माहौल अलग था। आदित्य ने अनामिका का हाथ पकड़ा हुआ था और अनामिका को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। वही अनामिका की आंखें बंद थी। हुआ यूं था कि आदित्य बेचैनी से बालकनी में खड़ा था, उससे शांति नहीं मिल रही थी। अभी वो रेलिंग को पकड़कर खड़ा था कि तभी उसके हाथ में खून की कुछ बूंद आकार गिरती है। वही आदित्य ये देख हैरान हो जाता है। वही जैसे ही उसकी नज़र ऊपर जाती है तो उसकी जान हलक में आ गई थी, क्योंकि वहां अनामिका आधी से ज्यादा रेलिंग से लटकी हुई थी और बस उसे किसी का हाथ दिख रहा था जी अनामिका का गला दबा रहा था। अभी वो कुछ करता उससे ही पहले उसने अनामिका को धक्का दे दिया। वही आदित्य की जान तो हलक में आ गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस बात के अलावा जो था कि उसे कैसे भी करके अपनी डॉल को बचाना है। वो तुरंत कब अनामिका को नीचे गिरते देखता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। वही अनामिका की आंखें आधी खुली थी जिससे वो आदित्य को देख रही थी। वही फिर अनामिका की आंखें बंद हो जाती है। वही आदित्य तो सुन्न हो गया था अपनी डॉल को ऐसे देखकर। उसका आधा चेहरा खून से सना हुआ था और उसके शरीर पर चोटों के निशान। लेकिन जैसे ही उसने अनामिका की आंखें बंद होते देखी तो वो चिल्ला उठा, डॉल। वही आदित्य की आवाज़ बहुत तेज थी जिससे घर में सबकी आंखें खुल गई। किसी को समझ नहीं आया कि आदित्य चिल्लाया क्यों, लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी अपने कमरे से बाहर निकले। वही बाहर आते ही करण बोलता है, ये आदित्य चीख क्यों
तभी नितिन की नज़र बालकनी पर गई जहां आदित्य खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ उनकी तरफ थी तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आदित्य को हुआ क्या है। वो लोग हड़बड़ाते हुए तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सबकी नज़र अनामिका पर जाती है, जिसका हाथ आदित्य ने पकड़ा था और वो उसे ऊपर खींच रहा था। वही उसे ऐसे देख सबकी चीख निकल जाती है। सब एक साथ बोलते हैं आरू। वही करण बिना देर किए आदित्य की मदद करता है अनामिका को ऊपर खींचने के लिए। उसने अनामिका का दूसरा हाथ पकड़ लिया था। थोड़ी मुस्कत के बाद वो दोनों अनामिका को ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर आते ही आदित्य तुरंत अनामिका को गोद में उठा लेता है। जालौर हड़बड़ाते हुए अंदर आता है और अनामिका को सोफे पर लेटा देता है। वही करण तुरंत डॉक्टर को कॉल करके वही आने को बोल देता है। वही स्वाति जी, कांति दादी और नरेश जी की तो आंखें नम थी। भले ही वो उनका खून नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिल से उसे अपनी बेटी माना था। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कैसे रिएक्ट करे। आज सब खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर चली ही नहीं। वही नितिन तो बेसुध सा अनामिका का दूसरा हाथ पकड़कर बैठा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बहन को वापस से खो दिया है। उसे बाकी कुछ ना ही सुनाई दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनामिका के गाल पर रख लेता है और बोलता है, आरू लिटिल सीज, देख आंखें खोल। तुझे पता है ना मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। देख अब और नाटक नहीं, चल आंखें खोल। ये बोल वो अनामिका को हिलाने लगता है, लेकिन अनामिका ने अपनी आंख नहीं खोली। वही आदित्य ने अनामिका का पकड़कर उसकी नब्ज देखी तो बहुत धीरे चल रही थी। वही अब आदित्य के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। उससे रहा ही नहीं जाता है तो वो बोलता है, हम ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं। डॉल की सांसें बहुत धीमे चल रही है। ये बोल वो बिना किसी पर ध्यान दिए उसे उठाकर बाहर जा ही रहा था कि तभी करण उसे रोकते हुए बोलता है, क्या कर रहा है तू? डॉक्टर आ रहे हैं ना, ऐसे हाइपर होने से कुछ नहीं होने वाला है। आ रहे हैं डॉक्टर, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तू अनु को कमरे में लेकर जा। वही आदित्य बिना ज्यादा बहस करे सीधे अनामिका को अपने कमरे में लेकर जाता है और बेड पर लेटा देता है। तब तक करण डॉक्टर को लेकर आ जाता है। उनके साथ एक नर्स भी थी। वही डॉक्टर अनामिका की सीरियस कंडीशन को देखकर को बाहर जाने को बोलते हैं। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अनामिका का जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो इसलिए सब चुपचाप चले जाते हैं। वही स्वाति जी ने भी दक्ष को वहां से ले लिया था और उसके कमरे में उसे सुला दिया था। वही नरेश जी की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं, इसलिए वो और दादी वही सोफे पर बैठ जाते हैं। वही नितिन तो बदहवास सा खड़ा हुआ था। उससे तो कोई सूझ बूझ ही नहीं थी। वो बस अब्बे में ही बड़बड़ा रहा था, नहीं मेरी आरू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, भगवान वापस से मुझसे मेरी बहन नहीं छीन सकते। इसके साथ उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो खुद से बोलता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसकी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। ये बोल वो घर से बाहर निकल जाता है। वही करण आदित्य से बोलता है, तू यही रह, मैं नितिन के पास जा रहा हूँ, कहीं गुस्से में वो कुछ गलत ना कर दे। वही आदित्य कुछ नहीं बोलता है, बस उसकी नज़र बस अपने रूम के गेट पर थी। वही दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड उन लोगों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं और वहां बंद कर देते हैं। तभी उसमें से एक बॉडीगार्ड दूसरे से बोलता है, हमें ये सब बॉस को बता देना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी देर होती तो। इसके आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जाता है, इसलिए वो तुरंत बॉस को फोन लगा देता है। वही दूसरी तरफ मानस, कार्तिक, समर और सितारा हॉल में टेंशन में घूम रहे थे। वही कार्तिक से रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए वो पूछ ही लेता है, भाई बॉडीगार्ड का फोन नहीं आया है अभी तक, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अभी वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मानस का फोन बजने लगता है। वो तुरंत कॉल रिसीव करता है और सामने से बॉडीगार्ड सारी बातें बता देता है, जिससे सुनकर तो मानस की जान ही हलक में आ गई थी। वो एकदम की आवाज के साथ वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है और हकलाते हुए बोलता है, गुड़िया को कुछ हुआ तो नहीं है ना? किसने बचाया उससे? मुझे गुड़िया की कंडीशन की डिटेल चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, और उन गुंडों को अपनी असली जगह पहुंचा दो, उन्हें भी पता चलना चाहिए उन्होंने किससे उलझने की कोशिश करी है। ये बोल वो कॉल कट कर देता है और वही सोफे में अपना सर पकड़ बैठ जाता है। वही अपने भाई को ऐसे परेशान होते देख तीनों से रहा ही नहीं जाता है। कार्तिक पूछ ही लेता है, भाई सब ठीक है ना? और गुड़िया उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वही मानस कुछ नहीं बोलता है, बस अपना चेहरा ऊपर करता है तो तीनों डर जाते हैं क्योंकि मानस की आंखें एकदम लाल थी। वही सितारा हिम्मत करके पूछती है, भाई क्या हुआ है? दी ठीक है ना? मानस बिना किसी इमोशन के बोलता है, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, नहीं बचा पाया अपने बच्चे को, आज उस पर हमला हुआ। ये बोल मानस से सबको सारी बातें बता दी। वही सब परेशान होकर बैठ गए। वही कार्तिक बोलता है, भाई आपने तो कहा था ना कि जब तक हम शांत हैं तो वो औरत कुछ नहीं करेगी, फिर क्या हुआ? हमारी गुड़िया क्या क्या नहीं सहन करना पड़ रहा है उसे, और हम यहाँ हाथ पर हाथ रख कर खड़े हैं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये बोल वो अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ अपनी गुड़िया के पास, उसे मेरी ज़रूरत है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। ये बोल वो वहां से जा ही रहा था कि तभी मानस उसे रोकते हुए बोलता है, कार्तिक रुको।
ये सुन कार्तिक गुस्से में बोलता है, बस भाई अब नहीं, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। वही मानस बोलता है, कौन तुम्हें रुकने को बोल रहा है, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, बहुत खेल खेल लिया, अंधेरे में रहकर ले लेना, अब नहीं, अब होगी लड़ाई आमने सामने की और उन इंसान को भी बाहर आना होगा। वही ये सुन समर बोलता है, लेकिन भाई अगर हम ऐसे ही गए तो वो लोग गुड़िया के लिए और खतरा बन सकते हैं, अगर उन्हें हमारे वहाँ होने की खबर हुई तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वही मानस बरसते हुए बोलता है, और इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी गुड़िया को हो रही है, अरे उसकी तो कोई गलती ही नहीं, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आज उसे ऐसी जिंदगी जीने पड़ रही है, लेकिन अब नहीं, हम जाएंगे, लेकिन ऐसे कि किसी को पता ना चले। वही सितारा कार्तिक और समर मानस की तरफ देख समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वही वो लोग पैकिंग करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ रानी जी को समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, क्योंकि अब तक तो उन्हें इसे मारकर उनकी खबर उसे दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो गई थी, उसका कोई आता पता ही नहीं था। वही रानी जी विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है और उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो नंबर बंद बता रहा था। वही ये देख रानी जी गुस्से में बोलती है, अब ये भी अपना फोन नहीं उठा रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, नहीं कहीं ये पकड़ा ना गया हो, मेरा नहीं नहीं आना चाहिए। वही ये बोल वो अंदर जा ही रही थी कि तभी उनकी नज़र मायरा पर पड़ती है, जो छुपते हुए पीछे वाले गेट से अंदर आ रही थी। वही मायरा को बाहर देख रानी जी गुस्से में अपने जबड़े कस लेती है और खुद से बोलती है, इस लड़की का मैं क्या करूं, अगर अब कुछ बर्बाद हुआ ना तो इस लड़की को मैं खुद अपने हाथ से मारूंगी, लेकिन आज के लिए बहुत हुआ, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। ये बोल वो बेड में लेट जाती है। वही एक साया जो सहगल मेंशन में था वो टेंशन में बोलता है, गुड़िया ठीक तो है ना, आई होप कि मेरा मैसेज पर उसने टाइम से गुड़िया को बचा लिया होगा। तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है तो वो इंसान सतर्क हो जाता है और बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। तभी कोई धीरे से उस कमरे का गेट खोल एक नज़र उसे देख वहां से चला जाता है। वही वो इंसान उसके जाने के उठता है और बोलता है, ये जो भी बहुत चालाक है, लेकिन कोई हमारे घर में कैसे आ सकता है। वही करण और नितिन जैसे ही अनामिका के फ्लैट पर पहुंचे तो वहां की हालत बहुत खराब थी, सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था, गेट टूटा हुआ था। वो दोनों जैसे जैसे अंदर आ रहे थे उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था अनामिका के साथ ऐसा हुआ क्यों, अनामिका की किसी से क्या दुश्मनी है हो सकती है। तभी नितिन की नज़र दीवार पर गई, ये वही दीवार थी जहाँ अनामिका का सर लगा था, वहाँ दीवार पर भी खून लगा हुआ था। ये सब देख करण नितिन से बोलता है, यार यहाँ की हालत देखकर तो लग रहा है यहाँ बहुत कुछ हुआ है। वही नितिन गुस्से में बोलता है, बस एक बार आरू को होश आ जाए और वो बताए ये सब किसने किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मैं अपने हाथों से सजा दूंगा, मेरी बहन के साथ ये करने की। वही करण उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, हमें अब घर चलना चाहिए। वही वो लोग भी वापस से घर आ जाते हैं। वही अगली सुबह, कल देखिए तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, और अपनी शकल भी हमें कभी मत दिखाना, नफरत है हमें तुमसे, बहुत नफरत। क्या है ये सब, क्या होने वाला है, ये सब किसके साथ होगा, रानी जी के, मायरा के, या फिर ये है कुछ और, जानने के लिए जुड़े रहिए। और स्टोरी देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। सिक्योरिटी ऑथर ए को जाता है।